इसलिए लाडली बहनों के लिए कांग्रेस के लोग कहते थे इनके पास पैसे नहीं है, खाली चुनाव तक चालू रखेंगे फिर बंद कर देंगे। हमने कहा तुम बोलते रहो, हमने कहा अब बंद कर देंगे, अब बंद कर देंगे, हम देते रहेंगे देते रहेंगे देते रहेंगे। अरे बहनों को नहीं देंगे तो किसको देंगे? कोई योजना बंद नहीं करें। सभी प्रकार की योजना जिस भी क्षेत्र में चल रही है हमारे लिए। आप बताओ किसान कौन कौन है? हाथ खड़ा करो। किसान है अपने यहाँ खेती करते हैं अपने बलबूते पर। माननीय मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ उनके लिए जिन्होंने पहली बार किसानों का सम्मान बढ़ाया। सीमा पे जवान और खेत में मेहनत किसान दोनों को सम्मान देने का काम अगर किसी ने किया तो हमारी पार्टी को हमारे नेता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसलिए 6000 वो देते हैं और 6000 हमारी सरकार जाती है, लगातार देते रहेंगे। अरे अपने किसान भाइयों का अगर बदलाव आता है, उनके जीवन में पैसा आता है तो क्या तकलीफ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? पैसा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए तो समर्थन करो मेरी बात का धूमधाम से। ये कांग्रेस के लोग लगातार सरकार चलाते रहे लेकिन कभी किसानों के लिए किसान सम्मान निधि नहीं दी, लेकिन हमने निश्चित किया है हम जरूर देंगे। मुझे बताया गया है कि यहाँ इसी जनजाति बेल्ट में 5 कन्या परिसर और खास करके खंडवा के अंदर लगातार आपने कुछ विकास के मामले में मुझसे मांगा भी है। आपने कहा आकांक्षा योजना के सत्र का शुभारंभ करना है और 5 संभागों में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन जी और नेट की कोचिंग क्लास हेतु सभी बच्चों के लिए इनकी पूरी व्यवस्था करना है। तो मैं यही से घोषणा करता हूं हमारे बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कोचिंग क्लास में जाना, आपका पैसा हमारी सरकार भरेगी, ये हम घोषणा करते हैं। अभी दुर्गादास उनके जी ने मेरे से बहुत अच्छी बात कही। जोरदार ताली बजाओ उनके लिए। ये पहली बार हो गया है गरीब का बच्चा 2 लाख रुपए इंजीनियरिंग, मेडिकल और लॉ की पढ़ाई करने के लिए प्राइवेट बच्चों को पहली बार मुख्यमंत्री जी ने अनुमति दी है, चालू कर रहे हैं और इंदौर भोपाल के चालू बचाएंगे। वाह बेटा बहुत जोरदार ताली बजाओ। खाली भाषण नहीं दे रहा, करके दिखा रहा। आकांक्षा योजना के अंतर्गत इन बच्चों को ये अपना सामान दे करके इनको गौरवान्वित कर रहे हैं। इनके 2-2 लाख की कोचिंग के पैसे अपनी सरकार दे रही है, जिसके कारण से हमारे बच्चे पर 2 लाख रुपए साल का खर्च कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। पहली बार 2 लाख ताली बजाने बच्चों के लिए। और आने वाले समय में खालवा में नहीं खुलेगा। अभी बोलते नहीं कितना छोटा ताली मोदी के लिए भाई। अगर जिसने ताली नहीं बजाई तो कैसे अभी हमारे केंद्रीय मंत्री दुर्गादास जी ने कहा इस साल सरकार ने एक निर्णय किया। बाबा महाकाल के महालोक की माननीय मोदी जी ने जब से यात्रा की इतने लोग आ रहे हैं। हमारे उज्जैन की आबादी तो 8-10 लाख, लेकिन 5 करोड़ लोग देश और दुनिया से दर्शन करने आ रहे हैं। 5 करोड़ प्रतिदिन 5 लाख से ऊपर लोग आ रहे हैं बाबा का आशीर्वाद लेने दर्शन करने। तो हमने निर्णय किया कि जब बाहर से लोग आ रहे हैं दर्शन करने तो हमारे आदिवासी अंचल के लोगों ने क्या बिगाड़ा। हमने तय किया ये अपने दल के लोग मिले, हमारे सारे मंत्री विधायक बैठे हैं और आप में से सबको शैक्षणिक प्रोत्साहन और तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत आप सबको भी दर्शन की योजना में शामिल करा जाएगा। आपकी व्यवस्था भी बनाई है। हमारे उनके जी ने जीवन में पहली बार महाकाल महाराज के अंदर की जगह गर्दन में आपने बहुत अच्छी बात कही, बहुत भावुक हो गए। आपने कहा मेरी पत्नी 5 साल से कह रही थी महाकाल के दर्शन करो, ले चलो। उन्होंने कहा मैं अपने मन की बात इनको कैसे बताऊं, हम थोड़े आदिवासी अंचल के लोग हैं, अंदर मंदिर में जाए तो पूजा कैसे करेंगे, कैसे संभालेंगे, क्या करेंगे, ये मन में दुविधा थी। अंदर का मन का भाव था, श्रद्धा बहुत थी, आत्मा बहुत थी। तो हमने कहा इस बार उनके जी आपको बाबा महाकाल ने सबसे बड़ा पद माननीय मोदी जी के माध्यम से दिया। जोरदार अभिनंदन करो दुर्गादास उनके जी का। सावन के महीने में हर महीने सवारी निकलती है और सबसे बड़ा पद, सबसे बड़ा सम्मान बाबा महाकाल की सवारी की पहली पूजा का रहता है। और पहली पूजा में जो जाता है एक तरह से वो मुख्यमंत्री और बड़े बड़े लोग पूजा करते हैं। हमने कहा ये हमारा हक हमारे आदिवासी मंत्री को देते और मुकेश जी को पूजा करने के लिए भिजवाया, ये सम्मान दिलवाया उनके माध्यम से। और हमने कहा इतना ही नहीं, हमारे सभी आदिवासी भाई बहन, विधायक, सांसद, आप सब और अपने सभी गांव के अच्छे बच्चों को, बड़ों को, जिनकी श्रद्धा है, सबको लेके जा। तो नमस्कार किसान भाइयों, अभी आप लोग देख पा रहे होंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आज खंडवा जिले में एक बड़ा कार्यक्रम था और आदिवासी जनजातीय युवाओं को जो राशि थी स्कॉलरशिप की वो वितरित की है। साथ ही आज उन्होंने किसानों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जो है किसानों को 12,000 रुपये देती रहेगी, 6,000 रुपये PM किसान के और 6,000 रुपये मोदी जी देंगे और 6,000 रुपये यानी कि CM कल्याण योजना के मुख्यमंत्री जी देंगे। साथ ही उन्होंने लाडली बहना को लेकर ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग झूठा भ्रम फैला रहे थे, योजना जो है चुनाव तक है, चुनाव के बाद बंद कर दी जाएगी, फिर नहीं आएगा पैसा। तो सबसे पहले आप लोग को बता दें कि आने वाली जो 16वीं किस्त है वो आप लोगों के खाते में आएगी तो कितने रुपए की आएगी, पूरी जानकारी के साथ आगे आप लोगों को हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर सुनिए, देखिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि इसमें क्या क्या बताया गया दोस्तों। तो चलिए सुन लेते हैं आगे वो क्या कहते हैं दोस्तों। और एक छोटी सी बात बताइए कि छात्रावास में मेस होती है, बच्चे को रोटी बनने में देर लगती है, थाली से दूसरी बनने में देर लग जाती है। हमने कहा आधुनिक जमाना नई तकनीक का, तो रोटी बनाने की मशीन मिलती है, सबको मशीन दे देंगे, जल्दी जल्दी खाना मिलेगा, आने में।
बच्चे बच्चे को खाना मिलना चाहिए, इसमें क्या तकलीफ है? रोटी बेलो करो, सो बच्चों के लिए टाइम लगता है, आजकल तो मशीन मिलती है, एक बार खाओ, दो बार खाओ, भटपेट खाओ, खूब पढ़ो, आगे बढ़ो, ये अपनी सरकार है, इसमें तो मदद आना चाहिए। बालिका खेल परिसर ग्राम सेल्दा माल विकासखंड हरसूद में ये परिसर बनाने की बात हमने कही। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निश्चित रूप से परीक्षण करा करके स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनाया जाएगा, आपने बात रखी है, मैं आपका सम्मान करता हूँ। हमारा छोटा कॉलेज हो गया, 100 करोड़ का बना है, पहली बार आदिवासी क्षेत्र में मध्य प्रदेश से 100 करोड़ का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मुख्यमंत्री जी लेके जा रहे, तुम काली धीरे में जाओ तो कैंसिल है, रखो भैया जनाब सरकार ने बनने के बाद बहुत सारे निर्णय किए, कुछ चीजें मैं दोहराना भी चाहता हूं, लेकिन हमने निर्णय किया। हमारे पहले कांग्रेस के जमाने में कांग्रेस के नेता केवल हेलीकॉप्टर से खुद आते थे जाते थे, एक बड़े नेता तो उनके मकान में उतारते, उनके मकान से उड़ते और उनके मकान में उतरते। हमने कहा ये हेलीकॉप्टर किस चीज की, कौन सी चिड़िया, अभी देखना है तो बहुत लोग देखना है। हमारा ये इतना बड़ा मध्य प्रदेश, इतने बड़े मध्य प्रदेश में हॉस्पिटल की सुविधाएं भी है, लेकिन अगर घायल हो जाए, बीमार हो जाए, गंभीर बीमारी आ जाए, उसको इंदौर पहुंचाना हो, बंबई पहुंचाना, उसकी जान बचाना जरूरी है। ऐसे में तकलीफ थी कि कैसे पहुंचाएंगे, हमारी सरकार ने निर्णय किया एयर एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर के माध्यम से पूरे प्रदेश के लोगों की जान बचाने का काम हमारी सरकार का। व्यक्ति की जान जरूरी है, हेलीकॉप्टर का खर्चा जरूरी है, हेलीकॉप्टर का खर्चा सरकार देगी और व्यक्ति को बीमार से अच्छा होने की जवाबदारी भी देगी। कोई भी हॉस्पिटल में बीमार हो जाए, भर्ती है और डॉक्टर और कलेक्टर दो निश्चित कर लेंगे कि इसको बड़े स्थान पे पहुंचाना पड़े, तो हमारी सरकार ने हर जगह हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराए। और खाली हेलीकॉप्टर नहीं, डॉक्टर भी रहेगा उसमें, नर्स भी रहेगी, कंपाउंडर भी रहेगा, और अगर स्लाइन चढ़ाना है, ऑक्सीजन देना है, अंदर की मेडिकल की सुविधा जैसे एम्बुलेंस भी देते हैं, वो सब हेलीकॉप्टर में रहेगी, उठा के ले जाएंगे और उसको अच्छा करके लाने की गारंटी हमारी सरकार ने करेगी। सरकार के हक सबसे पहले आदिवासियों का, गरीबों का, किसानों का, युवाओं का, महिलाओं का, ये सरकार का मन होना चाहिए, सरकार का भाव होना चाहिए। मुझे बताया गया कि कई सारे लोग यहाँ उद्योग धंधा खोलना चाहते हैं और उद्योग धंधे के लिए उनके पास बिजली की और कुछ छूट चाहिए, जो छूट चाहिए वो सब देंगे, लेकिन हर जगह उद्योग लगेंगे कि हमारी सरकार ने तय किया। कोई भी काम काज करना हो, आगे बढ़ के लोगों को रोजगार दिलाने का काम हमारी सरकार ने किया और संभाग पे हम हर जगह इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं और जितना बड़े उद्योगपति आए उनका भी स्वागत है, लेकिन कोई लाख 2 लाख का छोटा काम करे उसके लिए भी सरकार मदद करेगी, हर एक को मदद करते हुए आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार है। तो जैसा कि दोस्तों अभी आप लोग सुन पा रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को, उन्होंने युवाओं को रोजगार के लिए कहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर छोटा उद्योग या बड़ा उद्योग डालना चाहे तो सरकार उसकी मदद करेगी, बिना ब्याज का सरकार लोन देगी जिससे वो अपना काम धंधा डाल सके। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत ये राशि मिलती है, ये सभी को पता है, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने लागू की थी। साथ ही उन्होंने गरीबों के लिए आवास पट्टे और आवास राशि देने का ऐलान उन्होंने घोषणा की है। आज उन्होंने कई ऐलान किए हैं और कई करोड़ रुपए का भूमि पूजन एवं शिलान्यास भी किया है, ये आप लोगों ने देखा है। कई युवाओं को स्कॉलरशिप की राशि वितरित की है, कई लोगों को प्रोत्साहित किया है और लाडली बहनों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए उन्होंने कई बड़े ऐलान किए हैं। जब आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे, सुनेंगे, तभी आप लोगों को पता चल पाएगा, नहीं तो फिर आप लोग कहेंगे इसमें कुछ नहीं बताया गया, सब आप लोग झूठ कह रहे हैं। तो चलिए सुन लेते हैं आगे वो क्या कहते हैं। दोस्तों वो 6 से 12 तक की पढ़ने वाले 47,000 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति देने का काम अगर किसी ने किया, हमारी सरकार ने किया। कई सारे विषय है, आज विषय लंबा हो रहा है, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूं जिस प्रकार से हमारे सीएम राज स्कूल में लगातार एक के बाद एक नए नए स्कूल बन रहे हैं और जिनके माध्यम से पूरे क्षेत्र में लोग निकल के आए हैं, मैं उन सबके लिए केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि आप केवल संकल्प करो। और ये तो टंट्या मामा का क्षेत्र है, बोले टंट्या मामा की, भगवान बिरसा मुंडा की। आप बताओ, पहली बार खरगोन जैसे आदिवासी अंचल में खंडवा में उसमें लगेगा 3 नए विश्वविद्यालय खोले, 3 नए विश्वविद्यालय हमने उसमें सबसे पहले खोला खरगोन में, टंट्या मामा के नाम पर जोरदार अभिनंदन करो। आपके अपने बच्चों को इंदौर तक जाने की जरूरत नहीं, आप खरगोन में ही अपने विश्वविद्यालय में डिग्री लेने जाओगे। और इतने नहीं, हमने अपनी रानी अवंतीबाई, रानी दुर्गावती, जिनके सबके मान सम्मान के लिए सरकार की पहली कैबिनेट अगर किसी के नाम पे की है तो रानी दुर्गावती और रानी अवंतीबाई के नाम पे की, हमारे आदिवासी भाई बहन का। अगर हम सम्मान नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ऐसे एक नहीं कई बातें मैं बता सकता हूं, लेकिन अभी के समय में थोड़े समय की कमी है। आप 12 बजे से बैठे हैं, लेकिन हम सब मान के चलें, अगली बार आएंगे तो यहाँ कम से कम 100 डॉक्टर बनते दिखना चाहिए। 100 डॉक्टर, वो सब तैयार है। आप पढ़ो, आगे बढ़ो, सरकार आपके साथ रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।